हर इंसान में डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोशल स्किल्स होती हैं। कई लोग नेचुरली ही ज्यादा चार्मिंग होते हैं और इजीली दूसरों के क्लोज आ जाते हैं, और कई लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करने में भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो या तो सोशली ऑकवर्ड या फिर इंट्रोवर्टेड होते हैं। इसका मतलब लाइकेबल बनना कई लोगों के लिए दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जहां हम हर समय और हर इंसान के लिए लाइकेबल नहीं बन सकते, वहीं हम कई ऐसी ट्रिक्स का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी लाइकेबिलिटी को जनरल सेंस में बढ़ा सके और हमें ज्यादा मेमोरेबल बना सके। नंबर 1, गेट अदर्स टू टॉक अबाउट व्हाट दे लव। दूसरों की नजर में खुद को लाइकेबल बनाना खुद की तारीफें करने से शुरू नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंसान को दूसरों के बारे में सुनने से ज्यादा खुद के और उन चीजों के बारे में सुनना पसंद होता है जिनके लिए वो पैशनेट है। आपने स्पेसिफिकली एक कॉन्वर्सेशन में ये पूछना है कि उस इंसान को जो चीज पसंद है वो उसे क्यों पसंद है और क्यों वो उसके लिए मीनिंगफुल है। कभी भी किसी से जनरल क्वेश्चंस मत पूछो कि उसे कोई मूवी कैसी लगी या फिर वो आजकल क्या कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को डीप जाने से रोकते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर नहीं करते, जस्ट बिकॉज इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स हर इंसान के दिमाग में पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जो उनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस जगाएं, और तभी जैसे ही आप उनको उनकी ही कहानियों में गहरा ले जाना शुरू करोगे, तब उसी पॉइंट से आपके लिए उस कॉन्वर्सेशन की वाइब को मेंटेन करना ईजी हो जाता है और सामने वाला भी आपसे ज्यादा क्लोज और आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। उस इंसान को उस कॉन्वर्सेशन का टॉपिक चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन वो हमेशा ये याद रखेगा कि उसने आपके साथ बात करते हुए कितना अच्छा फील करा, और वो सबकॉन्शियसली आपको पॉजिटिव फीलिंग्स और जॉय से रिलेट करने लगेगा। नंबर 2, ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑन व्हाट दे हैव वर्कड फॉर। लाइकेबिलिटी के इस पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप एक क्लियरली ब्यूटीफुल, फिट या फिर स्मार्ट इंसान को उनकी इन ऑब्वियस क्वालिटीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हो, तब उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। एक ब्यूटीफुल इंसान दिन में 10 बार 10 लोगों से सुनता है कि वो कितना ब्यूटीफुल है, और एक पॉइंट के बाद ऑब्वियस कॉम्प्लीमेंट से मिलने वाला प्लेजर कम होने लग जाता है, जिसके बाद वो कॉम्प्लीमेंट उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। लेकिन अगर आपको किसी तरह से ये पता चल जाता है कि वो इंसान किन चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनके साथ अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, और आप उन चीजों को नोटिस करके उन पर कॉम्प्लीमेंट दो, तो ये चीज उन्हें बहुत डीपली इंप्रेस और खुश करेगी। हर इंसान को खुद की स्ट्रेंथ्स की तारीफ सुनने में थोड़ा मजा आता है, लेकिन जब आप उनके वीक और स्ट्रगलिंग पॉइंट्स पर रोशनी डालकर उन्हें शाबाशी देते हो, तो ये चीज उन पर एक अलग ही इंपैक्ट डालती है। इसलिए हमेशा लोगों को सिर्फ उन्हीं चीजों पर कॉम्प्लीमेंट्स दो जिन पर वो मेहनत कर रहे हैं। लोगों की मदद करो उनकी इनसिक्योरिटीज को उनकी बेस्ट क्वालिटी बनाने में, और देखो कि वो आपके टुवर्ड्स कितनी जल्दी लाइकेबिलिटी डेवलप करने लगते हैं। नंबर 3, डोंट हेजिटेट टू जोक। अक्सर हम लोगों से बात करते हुए बहुत ही टेंस, ऑकवर्ड या फिर सीरियस हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप एक ग्रुप में हो, तो ये एकदम परफेक्ट समय होता है ग्रुप की कन्फॉर्मिटी को तोड़ने का एक जोक के साथ। किसी को भी सीरियस माहौल नहीं पसंद। सीरियसनेस अक्सर एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस में बदल जाती है। इसलिए जब भी कोई हिम्मत करके माहौल को ठंडा करने की कोशिश करता है, तब सब लोग एक चैन की सांस लेते हैं और उस इंसान को ज्यादा लाइक करने लगते हैं। इवन अगर कोई आपके जोक को अप्रिशिएट ना भी करे, तब भी आप इस तरह से खुद को बाकियों के बीच नोन बना देते हो, और अटेंशन लाइकेबिलिटी का सबसे पहला स्टेप होता है। इसे साइकोलॉजी में बोला जाता है एक्सपोजर इफेक्ट। यानी इवन अगर आप किसी इंसान को शुरुआत में पसंद नहीं आए, लेकिन अगर आप बार बार उनके सामने आते हो या फिर उन्हें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करते हो, तो वो खुद ही धीरे धीरे आपको एक पॉजिटिव लाइट में देखने लगते हैं और आपको लाइक करने लगते हैं। नंबर 4, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स ओपिनियंस। नेवर से दैट यू आर रॉन्ग। तू गलत है और मैं सही हूँ। ये मैसेज कभी भी आपको नए दोस्त बनाने में मदद नहीं करेगा। एक कॉन्वर्सेशन को पैराडॉक्सिकली आप सिर्फ तभी जीत पाते हो जब आप जीतने की कोशिश करना और उस कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करना बंद करते हो और दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हो। ये मैटर नहीं करता कि किसी का ओपिनियन आपकी नज़र में कितना गलत, इलॉजिकल और बेकार है। अगर आप एक्चुअल में उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हो, तो आप कभी भी उन्हें सीधा ये मत बोलो कि वो गलत हैं, बल्कि बस इतना बोलो कि आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट मेरा ओपिनियन तो ये है। ये इंसाइट आती है डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से, जिसे मैंने सुना ऑडियो बुक की फॉर्म में कुकू एफएम के ऊपर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का ऑडियो कंटेंट है, 4.5 स्टार्स की रेटिंग, और अपनी ह्यूज नॉन फिक्शन लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग की मदद से आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। कुकू एफएम होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑडियो शोज के कलरफुल बुके के साथ, आपकी नॉलेज और लर्निंग को एनहेंस करने के लिए। कुकू एफएम आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, लर्निंग
और एक हैप्पियर लाइफस्टाइल के कैटलिस्ट बनेंगे। इसके साथ ही आप लिमिटेड समय के लिए कूपन कोड होली50 का यूज करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। और ये ऑफर सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड है, जिसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन का प्राइस फिर से 199 रुपीज से 399 रुपीज हो जाएगा। गाइज हरी ना हो, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करो और सेलिब्रेट करो नॉलेज के रंग कुकू FM के संग। नंबर 5, गिव द अदर पर्सन अ गुड रेपुटेशन टू लिव अप टू। यहाँ पर आप बेसिकली दूसरे इंसान के मन में आपके टुवर्ड्स अच्छा बने रहने की वजह डाल रहे होते हो। यानी नॉर्मली जब हम नए लोगों से मिलते हैं तब हम बात करते हैं, मन ही मन उनकी हर छोटी बड़ी क्वालिटी में कमियां निकालते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें अपने ही दिमाग में अच्छा या फिर बुरा लेबल कर देते हैं। और वो इंसान भी आपके साथ यही सेम चीज कर रहा होता है। हाउएवर साइकोलॉजी की समझ आपको इस पूरे प्रोसेस को स्किप करने में मदद कर सकती है। इसका मतलब आपने सिंपली किसी से भी मिलने पर उन्हें वो बात बोल देनी है जो आप उनसे सुनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी केयर करे और आपके साथ एक डीप बॉन्ड बनाए, तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही केयरिंग और सिंसियर इंसान लगते हो। अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ लॉयल रहे, तो उन्हें ये बताओ कि किस तरह से आपको उनकी ये बात सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट के काबिल लगती है कि वो आपके साथ इतने लॉयल हैं। यानी उनको इनडायरेक्टली ये सिग्नल दो कि आपके दिमाग में उनकी एक पर्टिकुलरली पॉजिटिव रेपुटेशन है। और एज ह्यूमंस हम अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो कुछ भी करेंगे आपकी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए, और वो जाने अनजाने में आपको लाइक भी करने लगेंगे।